हेलो व्यूअर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स की। वैदिक मैथ्स क्या है ऐसा इस वैदिक मैथ्स में? अगर मैं बोलूँ, वैदिक मैथ्स जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैथ्स है मेंटल कैलकुलेशन का। क्या है ये? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैथमेटिक्स है मेंटल कैलकुलेशंस का। इसको जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन वाला मैथ्स बोला जाता है। इवन अगर आप इस मैथ्स को सीख लेते हैं तो विद इन 5 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन लेस देन 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी ज़्यादा। तो आपको भी जानना है क्या है इस मैथ्स का बेसिक, कैसे हम बेसिक से सीखते हैं, क्या है इसके अंदर फॉर्मूलेज। ऐसे इसके अंदर 16 फॉर्मूलेज बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे एडिशन से। सो लेट्स मेक आवर एडिशन फास्टेस्ट देन द एडिशन ऑफ कैलकुलेटर। सो आपको एडिशन सीखने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक जानना होगा। अब इसका बेसिक क्या है? अगर हम देखें इसका जो बेसिक है, लेट अज्यूम दिस इज पार्ट 1। अब इसके अंदर हमें क्या जानना होगा? बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो हम एडिशन है वो लेफ्ट से करते हैं। हम जो नॉर्मली जो कॉपी पेन से करते हैं वो हम राइट हैंड से करते हैं। जो हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है वो राइट हैंड से सिखाया जाता है। लेकिन वैदिक मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन हमेशा हम लेफ्ट साइड से करते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखनी है, आप कितने भी नंबर्स की, कितने भी डिजिट्स के नंबर्स की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सिर्फ इन ट्रिक्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं, बिलीव मी, अगर आपने एक बार इन चीज़ों को समझ लिया। दूसरी बात है, हमारे पास जो बेसिक नंबर है 0 1, जो बेसिक नंबर आई वुड से बेसिक डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको क्या करना है, इन बेसिक्स नंबर की डिजिट्स की एडिशंस को माइंड में रखना है। आपको क्या करना है, इन नंबर्स की एडिशन को, लाइक 5 + 6 कितना होता है? 11 होता है। तो आपको ये माइंड में जरूर अपने रखना है कि इनकी एडिशन क्या होती है। आपको एक ये टेबल अपने बना लेनी है, 0 + 1 से पूरा 0 + 2 0 + 3, और ये टेबल बना के पूरा इसे लर्न करना है बाय हार्ट। आपको ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। एंड बिलीव मी, वंस यू विल लर्न ऑल दीज सम ऑफ दीज डिजिट, बिलीव मी, आपकी भी एडिशन बहुत फास्ट हो जाएगी। इवन आप विदाउट कॉपी पेन सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हर नंबर की, लाइक 1, हर नंबर के कॉम्बिनेशंस की एडिशन को लर्न कर लेना है। अब जब आप ये टेबल बनाएंगे, इस टेबल में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। जो हमें हमारा जो थर्ड ट्रिक है वो ये, इसके अंदर दो तरह के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा कैरी कॉम्बिनेशन। मैं यहां लिख देती हूँ कैरी फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मतलब जो आपको यहां से मिलेगा 5 + 6 6 + 4, इनके अंदर जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे हम ये करते हैं तो ये जो कैरी होता है नंबर, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा कुछ इन डिजिट्स के सम के अंदर। एक कॉम्बिनेशन इस तरह के मिलेंगे, दूसरे जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे नॉन कैरी। और आपको बस माइंड में ये रखना है कि नॉन कैरी कॉम्बिनेशन कौन से हैं और कैरी कॉम्बिनेशन। वंस यू विल प्रैक्टिस and once you will do all the sum of these digits, you will got to know that कि कैरी कॉम्बिनेशन कौन से हैं एंड नॉन कैरी कॉम्बिनेशन कौन से हैं, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे के प्रोसीजर को फॉलो करना। आइए अब देखते हैं, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपने कर लिया इनको अच्छे से और आपको ये पता है कि कैरी कॉम्बिनेशन कौन सा है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन कौन सा है। अब इसके बाद हमें क्या बात ध्यान रखनी है, नॉन कैरी के लिए तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसके अंदर कुछ कैरी नहीं करना है। हमारी जो मेन टेंशन स्टार्ट होती है वो होती है कैरी कॉम्बिनेशन में। तो अब आपको कैरी कॉम्बिनेशन में भी क्या दिमाग में रखना है, यूनिट डिजिट आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 54 66,
अब देखिए हमारी जो कैलकुलेशन है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। अब मुझे पता है कि ये मेरे माइंड में 4 + 6 देखते ही पता लग गया कि ये कैरी कॉम्बिनेशन है। अब मुझे ये भी पता लग गया कि ये कैरी कॉम्बिनेशन है, साथ में जो इसकी यूनिट डिजिट है उसमें आने वाला है 0। अब आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। आपको सिंपल क्या करना है, अब देखिए जब ये कैरी कॉम्बिनेशन पता लग जाता है तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट वाली में आप एडिशन करेंगे 5 + 6 हमें पता है 11। जब आप इसमें एडिशन करेंगे तो आप इसमें क्या कर देंगे, 1 ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, आपको बिना सोचे समझे। आपको ध्यान में नहीं रखना कि 2 ऐड करना है 3 ऐड करना है, हमेशा ये ध्यान में रखना है जब भी आपको कोई भी पता लगता है कि उसके जो राइट में है वो कैरी कॉम्बिनेशन है, तो आपको सिंपल क्या करना है, लेफ्ट वाले को ऐड करके उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 एंड सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट हमें लिख देनी है। देखा कितनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को किया है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो हम रेगुलर मेथड से यूज करते हैं एडिशन, उससे भी बहुत इजी लगेगी ये वाली एडिशन, और आप माइंड में ही, आई एम श्योर आप माइंड में ही करेंगे इन क्वेश्चंस को जब आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कैरी कॉम्बिनेशन वाले करवा रही हूँ क्योंकि नॉन कैरी कॉम्बिनेशन इजीली आप कर लेंगे। आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये है 7 + 7, हमें पता है, कुछ नहीं ध्यान रखना, हमें सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट ध्यान में होनी चाहिए। हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 7 + 7 14, मुझे पता है कि कैरी कॉम्बिनेशन था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगी 14 + 1 15, और मुझे पता है 7 + 7 को ऐड करके जो यूनिट डिजिट में आता है वो आता है 4। जब आपको उन नंबर्स की एडिशन अच्छे से याद हो जाएगी, आई एम श्योर आप बहुत इजीली कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब बिल्कुल आप देखिए ध्यान में, आप कितना क्विकली कर पाएंगे। अभी आपने 2-3 क्वेश्चन में ही आपको पता लग जाएगा। 9 + 4 हमें डायरेक्टली पता लग गया है कैरी कॉम्बिनेशन है। 9 + 5 14, 14 + 1 15, एंड मुझे पता है इसके लास्ट में आता है 4 जब मैं 8 + 6 को ऐड करती हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप कुछ नहीं करना है, कैरी कॉम्बिनेशन साफ दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या है 15 16 एंड ये क्या हो जाता है 6। सिंपल, बिंगो, बहुत इजी हम क्वेश्चन अब एडिशन कर पाएंगे। और आप जैसे ही इन एडिशंस को करेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी बहुत इजीली आप इन एडिशन को माइंड में ही कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। अब एक और क्वेश्चन, अब और इतने क्वेश्चन देखने के बाद आई एम श्योर आप भी अब अपने आप कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चन को। जरा देखिए इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करना है। ये बन जाएगा 17 और ये हो गया 12। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बन जाएगा 18 एंड ये है 8। एक और देख लेते हैं हम। ये बन जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3। सिंपल, बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अगर आप माइंड में भी इन क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड मैं रिकमेंड करूंगी वैदिक मैथ्स जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये वाला मैथ्स हम कहाँ से सीखना स्टार्ट करें, कौन सी स्टेज पर, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि जब आपका बच्चा 5th क्लास में है वहाँ से आप ये स्टार्ट करवा सकते हैं। कभी भी, कब तक भी आप बच्चा ये है इस मैथ्स को सीख सकता है। एंड बिलीव मी, ये अगर आप मैथ्स सीख लेते हैं, इसकी सारे ऑपरेशंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मिनटों में भी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। सो अभी के लिए इतना ही। आप इन 2 डिजिट्स वाली प्रैक्टिस करिए और इन 1 डिजिट वाली एक टेबल बनाइए। जो थोड़ा सा आपको 1 वीक लगेगा, ये आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन एडिशंस को सीख लेते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो शायद उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब वो इसको सीख लेंगे बहुत जल्दी सेकंड्स में उनकी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। सो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 और 4 डिजिट्स की एडिशन की। सो थैंक यू।